दोस्तों, धार्मिक पुराणों के अनुसार भगवान सूर्य नारायण को यमुना नदी का पिता, धर्मराज को इनका भ्राता तथा भगवान श्री कृष्ण की अष्टपटरानियों में से एक माँ कालिंदी भी है। भगवान श्री कृष्ण को ब्रज की संस्कृति का जनक कहा जाता है। उसी स्थान पर यमुना नदी को जननी के रूप में माना जाता है। ऐसे में दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसी घटना के बारे में बताने वाले हैं जिसे सुनकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। जरा सोचिए दोस्तों, तब क्या हुआ होगा जब यमुना नदी में डूबते हुए बच्ची को बचाने चले आए भगवान श्री कृष्ण। उस दिन यमुना नदी के किनारे एक ऐसा चमत्कार हुआ कि वृंदावन के लोग उस चमत्कार को देखकर हैरान रह गए, क्योंकि वृंदावन के इतिहास में ऐसा चमत्कार आज तक देखने को नहीं मिला था। इस चमत्कार को देखकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। इस वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले एक बार कमेंट सेक्शन में जय श्री बांके बिहारी लाल राधे कृष्ण जरूर लिखिएगा। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, माना जाता है कि अगर मन में सच्ची श्रद्धा हो तो वृंदावन में विराजमान बांके बिहारी जी हर किसी की सहायता करने आते हैं। ऐसा ही एक चमत्कार हुआ था वृंदावन के रहने वाले सतीश जी के साथ। सतीश जी बांके बिहारी जी के बहुत बड़े भक्त थे। वो हर रोज सुबह उठते ही तैयार होकर सबसे पहले बिहारी जी के मंदिर जाते, उसके बाद ही अन्न का दाना ग्रहण करते। सतीश जी के माता पिता भी भगवान श्री कृष्ण के बहुत बड़े भक्त थे। ऐसे में उन्होंने अपने बेटे का नाम सतीश रखा था। सतीश जी का परिवार मथुरा में रहता है, जिसमें उनके माता पिता, उनकी पत्नी और एक 5 साल की बेटी भी रहती है। सतीश जी की मथुरा में एक फल की दुकान है, जिससे उनका और उनके परिवार का खर्च बहुत अच्छे से चल जाता है। सतीश जी हर पर्व में अपनी पत्नी के साथ यमुना स्नान करने वृंदावन जरूर जाते थे। पहले तो यमुना में स्नान करते, फिर बिहारी जी के दर्शन कर वापस घर लौटते। हर बार की तरह सतीश जी अपनी पत्नी के साथ वृंदावन के लिए निकल रहे थे। तभी उनकी 5 साल की बेटी भी जिद करने लगी कि मुझे भी चलना है, लेकिन उसको बहुत समझाने के बाद भी वो नहीं मानी। तो सतीश जी ने अपनी पत्नी से कहा, चलो कोई बात नहीं, ले चलते हैं इसे भी, लेकिन इसका ध्यान रखना होगा। फिर वो तीनों वृंदावन की यमुना नदी के किनारे पहुंच गए। सतीश हर बार निधिवन के बगल में आरती घाट पर स्नान करता था, जहाँ पर यमुना जी की आरती हुआ करती है। सतीश जी ने पत्नी से कहा, तुम जाकर पहले स्नान कर लो, तब तक मैं बच्ची का ध्यान रखूंगा। उसकी पत्नी स्नान करके आती है। फिर सतीश बोलता है, तुम इसका ध्यान रखो, अब मैं जा रहा हूँ। फिर सतीश यमुना स्नान के लिए चला गया। उसके बाद उसकी पत्नी वहीं पर धूप बत्ती और दीपक जलाकर यमुना जी की पूजा करने लगी। इतने में उसकी 5 साल की बेटी खेलते हुए यमुना नदी की तरफ चली गई। उस वक्त सतीश स्नान कर रहा था और उसकी पत्नी पूजा कर रही थी, इसीलिए दोनों का ध्यान उस बच्ची पर गया ही नहीं। वो बच्ची धीरे धीरे उस नदी में डूबने लगी। तभी उसकी पत्नी को रोने की आवाज़ आती है। जब वो पीछे मुड़कर देखती है तो वहाँ उसकी बच्ची नहीं होती। जब वो यमुना की तरफ देखती है तो घबरा जाती है, क्योंकि उसकी बच्ची काफ़ी आगे की तरफ डूब रही होती है। सतीश को भी तैरना नहीं आता था। तभी सतीश और उसकी पत्नी भगवान श्री कृष्ण का नाम लेकर मदद के लिए चिल्लाने लगते हैं। फिर वहाँ पर एक ऐसा चमत्कार हुआ जिसे देखकर सबके होश उड़ गए। पलक झपकते ही वहाँ पर एक 16 साल का लड़का भागते हुए आता है और नदी में कूद जाता है। देखते ही देखते वो लड़का बच्ची को यमुना से बाहर ले आता है। उसकी माँ बच्ची को गले से लगाकर रोने लगती है। सतीश की नज़र उस 16 साल के लड़के पर जाती है। तभी वो लड़का यमुना नदी के अंदर डुबकी लगाता है। सतीश काफ़ी देर तक खड़े होकर उस लड़की का इंतज़ार करता है, लेकिन वो लड़का यमुना से बाहर आता ही नहीं। अब सतीश समझ चुका था कि ये लड़का कोई साधारण लड़का नहीं था। वो स्वयं साक्षात बांके बिहारी जी थे, जो मेरी बेटी को बचाने के लिए आए हुए थे। उसके बाद वो खुशी मन से बांके बिहारी के मंदिर जाते हैं और बांके बिहारी जी का धन्यवाद करते हैं। धीरे धीरे करके ये चमत्कारी घटना पूरे वृंदावन में फैल जाती है। आपको बता दें कि यमुना नदी की पवित्रता की भावना आज के युग में भी कम नहीं हुई है। ब्रज में यमुना पूरे आध्यात्मिक वैभव के साथ प्रकट हुई है। मथुरा में यमुना के 24 घाट हैं। ब्रज में यमुना का महत्व वही है जो शरीर में आत्मा का। यमुना के बिना ब्रज की संस्कृति का कोई महत्व ही नहीं है। ब्रज भाषा के भक्त कवियों और विशेषतः वल्लभ संप्रदाय कवियों ने गिरिराज गोवर्धन की भांति यमुना के प्रति भी अतिशय श्रद्धा व्यक्त की है। इस संप्रदाय का शायद ही कोई कवि हो जिसने अपनी यमुना के प्रति श्रद्धा अर्पित ना की हो। ब्रज धाम में माँ यमुना को आज भी ब्रजवासी श्याम सुंदर श्री यमुना महारानी कहकर पुकारते हैं तथा वहाँ 12 महीने
महीने श्री यमुना जी की पूजा होती है। कार्तिक मास में इसका एक अलग महत्व होता है। कार्तिक मास में ब्रजवासी यमुना नदी में दीपदान करते हैं। संपूर्ण नदी को दीपों से सुसज्जित कर दिया जाता है। कार्तिक माह में यमुना नदी की शोभा देखते ही बनती है। ऐसे में दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो में बताई गई घटना अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली नई वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।